अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 से लेके पार्ट नंबर 6 तक क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इससे पहली वीडियो के अंदर हम बच्चों पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 3 तक बड़ी डिटेल के साथ क्वेश्चंस को सोल्व करके आ चुके हैं। तो चलिए इसके पार्ट नंबर 4 के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे बच्चों, वहाँ पे दो दो टर्म्स थी। तो यहाँ पे हमारे पास अब 4 और 3 टर्म्स हैं। तो हम देखेंगे किस तरह से हम 3 या 4 टर्म्स को सोल्व कर सकते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 4 है z⁻³ माइनस 5z² प्लस z−5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों हमने कॉमन लेना है। कॉमन लेने से पहले हम थोड़ा सा तरतीब के साथ लिख लेंगे। कैसे भला? z⁻³ के साथ हमने लिख लेना है z को, -5z² के साथ लिख लेना है -5 को, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से बच्चों हमने कॉमन लेना है। तो z⁻1 है तो छोटी पावर कॉमन आ जाएगी। z⁻3 में से एक z हमने कॉमन ले लिया, 2 इधर आ जाएंगे, प्लस z से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे -5 कॉमन आ जाएगा, z का स्क्वायर माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब इन दोनों में से z² प्लस 1 को हमने कॉमन लिख लेना है। तो जब कॉमन लिख लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा z-5 और यहाँ पे आ जाएगा z² प्लस 1। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ना कोई स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर बन रहा होता तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते थे। तो यहाँ पे इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे भला वो देखें, z² प्लस का 1 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इंटू -1। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा और साथ में 1 आ जाएगा। रिवर्स करेंगे तो -1। अब हमें पता है कि -1 जो है ये आयोटा का स्क्वायर होता है। तो इसकी जगह पे हमने आयोटा का स्क्वायर लिख लेना है। तो फार्मूला हमारे पास बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमने पढ़ा था, एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है और एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल रख के z की वैल्यू निकाल लेनी है। z-5 इक्वल आ जाएगा 0 के, ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा और ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। -5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस आयोटा यहाँ पे आके प्लस का आयोटा हो जाएगा और प्लस का आयोटा यहाँ पे आके माइनस का आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रिक्वायर्ड सोल्यूशंस आर 5 कोमा आयोटा कोमा -1। अब इसका पार्ट नंबर 5 है 4z⁴ माइनस 20 5z² माइनस 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं बच्चों, इसके हमने मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। कैसे करनी है वो देखिए। हमने -21 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 84 आ जाएगा माइनस का। हमें दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 84 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 25 आ जाए। तो यहाँ पे मैंने मिड टर्म पहले से ही ब्रेक की हुई। यहाँ पे अगर आप गौर करें, माइनस का 28 प्लस का 3, प्लस करेंगे तो -25 आ जाएगा, -28 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -84 भी आ जाएगा। अब इन दोनों में से बच्चों कॉमन लिख लेना। 4 z की पावर छोटी जो है वो स्क्वायर है तो वो कॉमन लिख लेंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा। z की पावर 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2 इधर लिख लेंगे, -28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, z² से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लिखना है तो 3 और 21, इन दोनों में से 3 कॉमन है क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 21 भी। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, z² आ जाएगा, -7 आ जाएगा। अब इन दोनों में से z² -7 को हमने कॉमन लिख लेना है, 4z का स्क्वायर प्लस 3 के साथ लिख लेंगे। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसको भी हम कर सकते हैं। अब ये जो है ये 2 का स्क्वायर होता है, z का स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, दोनों का स्क्वायर हमने इकट्ठा लिख लेना, माइनस इंटू -1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 को। अब देखें यहाँ पे गौर करें, 3 का स्क्वायर नहीं था तो हमने सीखा था कि जिसका स्क्वायर ना हो उसके ऊपर पहले स्क्वायर रूट लगाते हैं, फिर उसके ऊपर स्क्वायर लिख लेते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता होता है। क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, दोबारा से 3 आ जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। सेम हमने यहाँ पे भी काम करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों का हमने स्क्वायर इकट्ठा लिख लेना है, इसको हमने ऐसे ही साथ लिखते आना है। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन गया दोनों का, a² माइनस b², एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है और एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है। सेम हमने यहाँ पे बच्चों लिख लेना है। अब इन सारी वैल्यूज़ को 0 के बराबर रख लेना है।
तो यहाँ पे 2z माइनस 3 अंडर रूट आयोटा जो है वो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ये माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सेम काम बच्चों यहाँ पे करेंगे, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। इस तरह से -7 का अंडर रूट इधर आके प्लस हो जाएगा और ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन के अंदर आपने बच्चों इन सारी वैल्यूज़ को लिख लेना है, तो हमारे पास आ जाएगी ये सारे रिक्वायर्ड सोल्यूशंस हैं। अब इसका पार्ट नंबर 6 है z⁻³ और z²। इन दोनों में से बच्चों हमने z² का कॉमन लिख लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 था, 2 हमने कॉमन ले लिया तो एक रह गया, प्लस z² से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ पे 1 कॉमन होता है, हमने सीखा था। तो यहाँ पे इन दोनों में से हमने z+1 कॉमन लिख लेना है और इसको हमने इसके साथ लिख लेना है। तो प्लस का 1 है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो -1 हमें पता है आयोटा का स्क्वायर होता है, फार्मूला बन गया, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, तो इसको हमने ऐसे ही लिख लेना है। इन सारी वैल्यूज़ को हमने 0 के बराबर रख के जी की वैल्यू निकाल लेनी है। जी माइनस आयोटा, माइनस का आयोटा इधर आके प्लस का आयोटा हो जाएगा, इस तरह से प्लस का आयोटा इधर आके माइनस का आयोटा हो जाएगा, +1 इधर आके -1 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन के अंदर हम लिख लेंगे आयोटा माइनस आयोटा और -1। तो इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 से लेके 6 तक क्वेश्चंस को सोल्व करना है। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ आए हैं तो आगे दोस्तों को भी शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।